कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका हिंदी विषय का पूरा पेपर संपूर्ण तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका समय रहेगा 3 घंटे और पूरा अंक आपका 80 अंक रहने वाला है। और साथ ही आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ सकते हैं। और साथ ही चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्त तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी हिंदी के पेपर में पूरे मार्क्स ला सके। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्त तक जरूर शेयर करना है। अब चलिए प्रश्न पहला आता सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो आपका आता सन, बा आता चर और सा आता आपका सार और दाता सच। तो यहाँ पर संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो इसका आंसर आपका चर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, ठीक है, लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मर्म था। तो गानपन बाता, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सुशीलापन और साता अवधि भाषा और दाता निर्मलता। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गानपन। गानपन आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता कबीर की भाषा को कहा जाता है। तो आपका आता ब्रज भाषा, बाता परिष्कृत भाषा और सात आपका अवधि भाषा और दाता सदुक्कड़ी भाषा। तो यहाँ पर कबीर की भाषा को कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका सदुक्कड़ी भाषा हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा देख लेते हैं। पाँचवा आता निम्न में से कौन छायावादी कवि हैं। तो आपका आता सुमित्रानंद पंत और बाता त्रिलोचन और साता प्रेमचंद और दाता मीरा। तो यहाँ पर निम्न में से कौन छायावादी कवि हैं, तो इसका आंसर आपका सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। और फिर आप पाँचवा देख लीजिए, अमृत राय किस प्रसिद्ध कहानीकार के पुत्र थे। तो आपका आ ऑप्शन दिया प्रेमचंद, बाता महादेव वर्मा और साता प्रेमचंद और दाता मीरा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया अमृत राय किस प्रसिद्ध कहानीकार के पुत्र थे, तो इसका आंसर आपका प्रेमचंद हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता जनसंचार के माध्यम है। तो आपका आ ऑप्शन आता टेलीविज़न, बाता इंटरनेट और सात आपका समाचार पत्र और दाता उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके 6 नंबर के सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते। जो लाइक का बटन है उसे जरूर से दबा दीजिए। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। फिर आता मीरा के आराध्य ... थे। तो यहाँ मीरा के आराध्य, ठीक है, गिरधर गोपाल थे। तो आपका पहले का आंसर हो जाएगा गिरधर गोपाल। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए गिरधर गोपाल आपका राइट आंसर रहेगा पहले का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना और वीडियो को आपको ध्यान से देखना और सुनना है। ठीक है, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। अब आपका दूसरा आता है संचारी भावों की संख्या डोडो होती है। तो यहाँ पर संचारी भावों की संख्या आपकी 33 होती है। ठीक है, 33 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता विदाई संभाषण ... की रचना है। तो जो आपकी विदाई संभाषण है वो आपकी बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए बाल मुकुंद, ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपका चौथा आता वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता ... वाक्य है। तो वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता आपका संकेत वाचक वाक्य है। ठीक है, संकेत वाचक वाक्य हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म आपकी चपलता है। तो इसका आंसर आपका चपलता हो जाएगा। और जो 6वां आता हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र ... है। तो यहाँ पे हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र आपका उदंत, ठीक है, उदंत मार्तंड हो जाएगा। फिर आपका आता प्रश्न 3 सत्य असत्य लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता कबीर की रचना बीजक है। तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सत्य रहने वाला है। फिर आपका दूसरा आता शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता रचना के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो आपका आता चौथा पत्रकारिता लोकतंत्र का पहला स्तंभ है। तो आपका यह असत्य रहेगा। ठीक है, फिर आपका 5वां आता चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग होता है। तो आपका यह असत्य रहेगा। और जो आपका 6वां आता सब शक्ति के 3 भेद माने गए हैं। तो आपका जो रहेगा 6वां वो आपका सत्य रहेगा। सॉरी, जो आपका 5वां है वो आपका सत्य है। ठीक है, और जो 6वां आता सब शक्ति के 3 भेद माने गए हैं। तो आपका यह सत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य सत्य वो कंप्लीट हो जाती है। 6 नंबर के आपके दिए गए थे। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 4 आता है सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि आपकी 7 नंबर की रहेंगी। स्तंभ अ में आपकी सही जोड़ी दी गई हैं। पहली आती आंखों में घूमना। तो इसको बराबर याद आना से मैच कर देना है।
और दूसरी आती है आलो अंधारी, तो इसको आपको बीवी हालदार से मैच कर देना है। और दूसरी आती है अनौपचारिक पत्र, तो इसको आपको मैत्री भाव से मैच कर देना है। और चौथी आती है परिताप, तो परिताप को अत्यधिक दुख से मैच कर देना है। ठीक, अत्यधिक दुख, ये आपकी चौथी। और पाँचवीं आती है जयशंकर प्रसाद, तो इसको आपको कामायनी से मैच कर देना है, पाँचवीं। ठीक है। और जो आपकी छवीं आती है नन बाइयों की मसीहा, तो आपको इसको मियाँ नसीरुद्दीन से मैच कर देना है, आपके छवीं हो जाएगी मियाँ नसीरुद्दीन। और जो सातवीं आती है हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग, तो इसको आपको भक्ति काल से मैच कर देना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती है 7 नंबर की, आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। अब प्रश्न 5 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपके 7 नंबर के रहने वाले हैं। पहला था मीराबाई किसकी आराधना करती थी, तो मीराबाई श्री कृष्ण की आराधना करती थी। श्री कृष्ण आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा आता है ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत समय बाद दिखाई देना। ठीक है, बहुत समय बाद दिखाई देना। ठीक है, बहुत समय बाद दिखाई देना। फिर आपका था किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो आपका जो 2 महाकाव्य हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे रामचरित मानस। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा रामचरित मानस और दूसरा आपका हो जाएगा कामायनी। तो इस तरह से दो आपके जो 2 महाकाव्य वो हो जाते हैं। ठीक है, रामचरित मानस और आपका दूसरा कामायनी हो जाएगा। और चौथा आता मुझे केवल मात्र 5 रुपया चाहिए, वाक्य शुद्ध करके आपको लिखना है। तो इसका आंसर रहेगा आपको शुद्ध वाक्य हो जाएगा मुझे केवल 5 रुपये चाहिए, मुझे केवल 5 रुपये चाहिए। पाँचवा था भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया, नाम लिखिए। तो भक्ति काल को आपको यहाँ पर भक्ति काल को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। फिर 6वां था कबीर ने कुमार को किसका प्रतीक माना है, तो कबीर ने कुमार को ठीक है परमात्मा का प्रतीक माना है। परमात्मा आपका रहेगा 6वें का आंसर। और जो 7वां आता छायावाद के कवियों के नाम लिखिए। तो छायावाद के जो कवियों के नाम रहेंगे वो आपके जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमंतनंदन पंत और महादेव वर्मा। ठीक है, जो इनके लिखित आंसर है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके इसके लिखित आंसर रहेंगे वो आपको हम दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का जो आंसर रहेगा मीराबाई भगवान कृष्ण की आराधना करती थी। फिर दूसरे का आंसर का बहुत समय बाद दिखाई देना। तीसरे का आंसर रामचरितमानस और कामायनी हो जाएगा। चौथे का आंसर मुझे केवल 5 रुपये चाहिए। और 5वें का आंसर भक्ति काल के 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, और 6वें का आंसर आपका रहेगा कबीर ने कुमार को ईश्वर या परमात्मा का प्रतीक माना है। और 7वें का आंसर आपका रहेगा छायावाद के वो कवियों के नाम लिखने थे, तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमंतनंदन पंत और महादेव वर्मा। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाता है। अब प्रश्न 6 आता भक्ति काल को स्वर्ण क्यों कहा जाता है, और अथवा आता मीरा ने कृष्ण की भक्ति किस रूप में की है। ठीक है, तो चलिए आपका 6वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो ये आपका 6वें प्रश्न का उत्तर रहेगा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में साहित्य की रचना भक्ति और धर्म के आधार पर की गई है, जिसमें सामाजिक समरसता, नैतिक मूल्यों और ईश्वर के प्रति आगत प्रेम का चित्रण हुआ है। इस युग में कबीर, तुलसी, सूर और मीरा जैसे महान कवियों ने रचनाएं की जिन्होंने जनमानस को गहराई से प्रभावित किया। और साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, मीरा ने कृष्ण की भक्ति किस रूप में की है। तो मीरा ने कृष्ण की भक्ति अपने पति के रूप में की है। वह कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है और उनके प्रेम में लीन होकर सांसारिक बंधनों को त्याग देती है। इस तरह से आपका 6वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। फिर आपका 7वां प्रश्न आता है जनसंचार के प्रमुख 2 माध्यमों के नाम लिखिए। अथवा आता प्रयोगवाद के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके जनसंचार के 2 माध्यम दिए हैं, टेलीविज़न और समाचार। ये आपका 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। और जो आपके प्रयोगवाद के 2 कवियों के नाम है आपके सचिंदानंद हीरानंद, ठीक है, वत्सया आगे और गजानन माधव मुक्तिबोध। इस तरह से आपके आंसर रहेंगे 7वें और 7वें का अथवा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न आता मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से मिलकर बना है, नाम लिखिए और मातृक छंद की परिभाषा लिखिए। तो मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है, ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और मातृक छंद की परिभाषा लिखनी थी आपको। मातृक छंद वह छंद होता है जिसकी पहचान मात्राओं की गणना के आधार पर होती है। इसमें वर्णों की संख्या या क्रम का कोई विशेष नियम नहीं होता, बल्कि मात्राओं की संख्या निर्धारित होती है। इस तरह से आपका 8वें और 8वें का अथवा दोनों के आंसर हो जाते हैं। फिर आपका 9वां प्रश्न आता
प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा आता है गद्य की 4 विधाओं के नाम लिखिए। तो ये आपकी प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं दी गई हैं, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, और दूसरी हो जाएगी सामाजिक यथार्थ का चित्रण और ऋणियों का विरोध। गद्य की आपको 4 विधाओं के नाम लिखने थे, तो गद्य की 4 विधाएं हो जाएंगी कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, निर्गुण काव्यधारा के प्रकार बताते हुए 2 कवियों के नाम लिखिए, अथवा तक ज्ञानवर्गीय शाखा की विशेषताएं लिखिए। तो चलिए आपका 10वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ये आपका 10वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, ठीक है। निर्गुण काव्यधारा 2 शाखाओं में विभाजित है, ज्ञानवर्गीय शाखा और प्रेमवर्गीय शाखा, ठीक है। फिर इसका अथवा का आंसर देख लीजिए। ज्ञानवर्गीय शाखा की विशेषताएं, ईश्वर को निराकार मानना और मूर्ति पूजा का विरोध। दूसरी विशेषता रहेगी गुरु के महत्व पर बल देना, और तीसरी विशेषता रहेगी, ठीक है, बाह्य आडंबरों और रूढ़ियों का खंडन करना। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपका 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन आता है, नाटक के तत्व लिखिए, ठीक है, और अथवा आता है उपन्यास के तत्व लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके नाटक के तत्व दिए गए हैं, कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल और वातावरण, उद्देश्य और भाषा शैली। और उपन्यास के तत्व भी देख लीजिए, आपका 11वें प्रश्न और 11वें के अथवा दोनों के आंसर हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए आपका 12वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 12वां प्रश्न आपका आता है, कुई की खुदाई चुनाई समय चैनरों अपने सिर पर टोपी क्यों पहनते हैं, अथवा आता न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, जब जैसे चाहे नाचती है, भाव लिखिए। तो चलिए आपका 12वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 12वें प्रश्न का उत्तर है, साथ ही और आपका 12वें का अथवा का उत्तर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, और साथ ही स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लीजिए, हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं। फिर आपका 13वां आता है, रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं, अथवा आता पंडित अलूफुद्दीन की नमक की गाड़ी कहाँ क्यों किसने रोकी, ठीक है। तो आपका ये रहा 13वें प्रश्न का आंसर। रिपोर्टाज गद्य की एक विधा है जिसमें किसी घटना या तथ्य का साहित्यिक और कलात्मक ढंग से वितरण है प्रस्तुत किया जाता है। यह रिपोर्ट है का ही एक साहित्यिक रूप है जो पाठक के मन में घटना का सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है। ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। और 13वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, आपको लेते चल रहा है। फिर आपका 14वां प्रश्न आता है, पिता कवि को सोने पर सुहागा कहकर क्यों बुलाते हैं, अथवा आता मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है। तो ये आपका 14वें प्रश्न का आंसर दिया गया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है, तो इसका आंसर भी देख लीजिए, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। फिर आपका 15वां आता, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला, अथवा आता मियां नसीरुद्दीन ने अतीत व वर्तमान में क्या अंतर पाया है, ठीक है। तो आप 15वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। ये आपका पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला, तो इसका आंसर देख लीजिए। और साथ ही मियां नसीरुद्दीन ने अतीत व वर्तमान में क्या अंतर पाया, तो इसका आंसर देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है 16वां प्रश्न, कबीर अथवा मीरा का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर आपको लिखना है, रचना है, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान, ठीक है। तो ये आपकी रचनाएं दी गई हैं, ठीक है। कबीर की बीजाक, साकी, सवत रमैनी, ठीक है। आपकी यहाँ पर दी गई 4 रचनाएं, तो यहाँ से 2 रचना याद कर लेनी, भावपक्ष, कलापक्ष देख लीजिए, साहित्य में स्थान देख लीजिए। ये आपका 16वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। फिर जो आपका 17वें का 17वां प्रश्न है, 16वें का अथवा वाला, ठीक है। 16वें का अथवा का आंसर आपको खुद कर लेना। हमने आपका कबीर पर करवा दिया, मीरा छोड़ दिया, क्योंकि दोनों में से आपको एक करना है। फिर आपका 17वां आता है, प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है, रचना लिखना, भाषा सही लिखना, साहित्य में स्थान लिखना है। तो हम प्रेमचंद पर देख लेते हैं, ठीक है। प्रेमचंद की आपकी रचना रहेंगी गोदान, गवन, सेवा सदन और निर्मला, ठीक है। तो यहाँ से 2 रचना याद कर लीजिएगा, भाषा शैली देख ली, साहित्य में स्थान। ये आपका 17वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। 18वां आता, आनंद फल की प्राप्ति के लिए मीरा ने क्या किया, अथवा आता तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, भाव विस्तार कर लिखिए। तो आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, ठीक है। और साथ ही तालीम की तालीम बड़ी चीज़ होती है, भाव विस्तार लिखना था आपको इसका, तो ये आपका अथवा का आंसर दिया गया है। और फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका गद्यांश दिया गया है, ठीक है। 3 नंबर का रहेगा आपका यह, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है, और निरंतर का विलोम शब्द लिखिए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर, तीनों प्रश्न का उत्तर, ठीक है। पहले का उत्तर, दूसरे का, तीसरे का उत्तर। फिर आपका इसका अथवा आता है, जो कि आपका काव्यांश दिया गया है, ठीक है। तो इस काव्यांश को देख लीजिए। और इसके जो आपके 3 प्रश्न हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए, इस साइड दिए गए हैं,
तो चलिए तीनों प्रश्न के उत्तर हम देख लेते हैं। आप प्रश्न यहाँ पढ़ लीजिए। अब चलिए इस यूनिट के उत्तर है वो आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा अथवा का उत्तर, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, ठीक है। और आपको वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके लिए पेपर लाते हैं। तो जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। अब चलिए आपका 20वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित पदांश की संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या लिखिए, जो कि आपका 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हैं, हम तो एक एक कर जाना, इस तरह से आपका दिया गया है। तो चलिए इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या दी गई है, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका अथवा आता, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो इसकी भी हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो ये रही आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका गद्यांश दिया गया है। तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। इसका अथवा देख लीजिए, दुनिया सोती थी, दुनिया की जीत जागती थी। तो इनकी हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो ये आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक है। 21वें क्वेश्चन का आंसर जो आपका दिया था, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, इसी का आंसर है, ठीक है। फिर आप अथवा वाले का आंसर देख लीजिए, दुनिया सोती थी, दुनिया की जीत जागती थी, इसका आंसर देख लीजिए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। फिर आपका आता 22वां प्रश्न, विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो आपका 22वें प्रश्न का उत्तर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पूरा 22वें प्रश्न का उत्तर दिया गया। पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ ही 22वें का अथवा का आंसर भी दिखा देते हैं। तो ये आपका 22वें का अथवा का आंसर दिया गया है, ठीक है। 22वें का अथवा का आंसर भी दिखा दिया है। फिर 23वां आता है, जिसमें आपको रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो जो आपका दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया है। तो इसका हम निबंध देख लेते हैं आपका। तो ये आपका रूपरेखा सहित निबंध दिया गया है, ठीक है, जीवन में खेलों का महत्व पर। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका निबंध इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रस्तावना देख लीजिए, पहले तो जल ही जीवन है, ठीक है, जल ही जीवन पर आपका निबंध दिया गया है। प्रस्तावना, जल का महत्व और जल संकट और प्रदूषण, जल संरक्षण के उपाय, उपसंहार। इस तरह से जो आपका हिंदी का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो आप वहां से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।